ओम नमः शंडकाय। सब भक्तों को क्षय माता की, क्षय माता की। आज का प्रसंग है, मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और रोमांचकारी प्रसंग है। को न काऊ को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। मनुष्य जो पाप कर्म करता है उसे स्वामी भोगना पड़ता है। तुम्हारा कोई सगा संबंधी साथ नहीं देता है। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित होती है। अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है, यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता है। परंतु क्या मरने के बाद हर किसी मनुष्य को मुक्ति मिलती है? हर किसी मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है। इनमें से कुछ मनुष्यों की आत्मा पृथ्वी पर रह जाती है। इसका कारण है उन मनुष्यों की अकाल मृत्यु हो जाती है। आए दिन मनुष्य आपदा के शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसी मौत को शास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अकाल मृत्यु कैसे होती है, अकाल मृत्यु का विषय ऐसा है कि इसके बारे में कई बातें कही गई हैं। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़पकर मर जाता है, या फिर किसी मनुष्य की हिंसक जानवर के द्वारा मृत्यु हो जाती है, या फिर मनुष्य जहरीला पदार्थ का सेवन करके उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर मनुष्य की पानी में डूबकर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। अकाल मृत्यु क्यों होती है? अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे फिर रोग के कारण हो या फिर दुर्घटना में हो। मनुष्य की मृत्यु, मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद इसकी मृत्यु नहीं होती, परंतु अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए दुष्कर्मों को बताया गया है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है अनेक जन्मों में, उनके कारण ही मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा है कि मनुष्य की वेदों में 100 वर्ष की आयु निश्चित की गई है, तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों होती है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु देते हैं और कहते हैं कि यह तो सच है कि वेदों में मनुष्य की 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्मों को नहीं मिलाया गया है। आप जो पाप कर्म करते हैं उनको नहीं मिलाया गया है। यानी हर मनुष्य की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है, या फिर उसका शरीर धर्म कार्यों की इजाज़त नहीं देता है। जब कोई मनुष्य अपनी इच्छा से धर्म कार्य त्याग देता है तो पृथ्वी पर मनुष्य की जीवन अवधि कम होती जाती है। हर मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु तभी होती जब उसके पास इन कर्मों को निभाने की शक्ति या इच्छा नहीं होती है। मनुष्य की उम्र 100 वर्ष भले ही होती है, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र खुद ही नष्ट करता जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब कुकर्म करता जाता है। इसलिए हर मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। अकाल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाले मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अचानक मृत्यु के होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना, तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता है। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिवार वालों को और जीवित मनुष्य को कष्ट पहुंचाती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का प्रयास करती हैं। ये आत्माएं प्रेत, पिशाच योनि में कई वर्षों तक यही भटकती रहती हैं पृथ्वी पर। यदि हमारे परिवार में ऐसा किसी
के साथ हो तो क्या करना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि इन आत्माओं की मुक्ति कैसे मिलेगी। प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 13 या 15 दिन में दूसरा शरीर मिल जाता। वो आत्मा प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अपने कर्म तथा अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती है। जबकि अकाल मृत्यु में व्यक्ति भूत पिशाच कूष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती है। आत्महत्या पाप क्यों है। अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे में रखा गया है। आत्महत्या करना पाप माना गया है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक ऐसा घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का अपमान और निरादर कहा गया है। प्रभु कहते हैं, आत्महत्या करने वाले मनुष्यों की आत्मा तब तक पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती है। ऐसी आत्मा को ना तो नरकलोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्गलोक में जगह मिलती है। ऐसी आत्मा को मरने के बाद सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक उनका जीवन चक्र पूरा न हो जाए। मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके कर्म और उस शरीर का ऋण पूरा नहीं होता है, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो कम नहीं किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के शांति के लिए कई उपाय बताए गए हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। अकाल मृत्यु प्राप्त वाले मनुष्यों को इनकी हो जाती है, उनके परिजनों को नदी में तर्पण करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। अकाल मृत्यु से बचने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए और दान पुण्य और भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में भाग को बदल देने की शक्ति होती है। इसलिए आप भी पुण्य करें और भक्ति करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं कि भगवान की भक्ति करने से अकाल मृत्यु कट जाती है। वेद पुराणों में कई कथाएं बताई गई हैं, दी हैं कि भगवान की भक्ति करने से, उनके मंत्रों को जप करने से मनुष्य की अकाल मृत्यु टल जाती है। इसलिए मनुष्यों को भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, उनके मंत्रों को जप करना चाहिए। माँ जगदम्बा भवानी के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि उतनी पाप में नहीं है। आप अपने पापों का प्रायश्चित करें तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। माँ भुवनेश्वरी के मंत्रों का जप करें, उनकी भक्ति आराधना करें तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथा को सुनते रहें और अकाल मृत्यु के लिए जिनकी हो जाती, उनकी मोक्ष मुक्ति के लिए भागवत की कथा अवश्य कराएं और देवी भागवत की कथाएं अवश्य कराएं, ताकि धुनकारी की तरह उनकी भी आत्मा को मुक्ति मिले, शांति मिले और प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिल जाए। इसलिए जिनकी अकाल मृत्यु हो जाए उनके लिए भागवत, देवी भागवत की कथाएं अवश्य करवाएं, क्योंकि भक्तों की कथाएं सुनने से और भगवान की भक्ति करने से उन आत्माओं को मुक्ति मिलती है प्रेत योनि से, और अगले जन्म उनको मिल जाता है और आत्मा को शांति मिलती है, प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिलती है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें।
एक कथा गरुड़ पुराण से थी। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा को सुनते रहे, काम करते रहे, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।